गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री पीरियड V3। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो ये टॉपिक हम करंट फीलिंग्स निकालते हैं उसी को लिंक्ड है, बट ये एक्चुअल में कैसा है ना कि वो एक्चुअली आपको लेकर क्या फील करते हैं, असल में उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। करंट फीलिंग्स तो दो तीन दिन बाद चेंज होती रहती है, या कि कोई लोगों की एक दिन में ही चेंज हो जाती है, कुछ लोगों को 2-3 दिन लगते हैं अपनी एनर्जी चेंज करने में। तो इसीलिए मैं 3 दिन बाद निकालती हूँ करंट फीलिंग्स। बट ये टॉपिक क्यों आया ना, क्योंकि मैं खुद सोच रही थी कि ठीक है, करंट फीलिंग्स तो होती रहती है, बट ये पर्सन एक्चुअल में क्या फील करता होगा मेरे व्यूवर्स को लेकर। इसलिए मैंने सोचा कि उनकी ट्रू फीलिंग्स निकालते हैं कि क्या है, और उसके लिए मैंने सोचा कि ओरेकल कार्ड यूज़ करें। तो पहले तो बताऊंगी रीडिंग शुरू करने से पहले कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो रीडिंग को ना जितना आपके साथ मैच हो रहा है उतना ही मैसेज आपको लेना है। आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करना है मैसेज में, अगर मैच नहीं हो रही है तो। और ये जनरल रीडिंग है, तो इस पर लेके कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। चाहो तो आप प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हो। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। आर्कएंजल रफाएल को बुलाती हूँ मैं। आर्कएंजल रफाएल, आई इन्वोक यू इन माय रीडिंग। आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल रफाएल, आई इन्वोक यू इन माय रीडिंग। ओके, अभी देखती हूँ कि आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, व्हाट इज माय व्यूअर्स पर्सन्स ट्रू डीप फीलिंग्स टुवर्ड्स देम। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनका जो भी पर्सन है, उसकी ट्रू फीलिंग क्या है इनको लेकर। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, असल में क्या सोचते हैं, असल में ये मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी जेन्युइन एनर्जी क्या है, उनकी जेन्युइन एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। ये जेन्युइनली क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। आप ना रियलिटी चेक देते हो, ठीक है। एक मिनट है, और 2 में रख सकती हूँ। मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन उनको जेन्युइनली ट्रूली क्या सोचते हैं उनको लेकर। जेन्युइनली वो आपको एक एक्शन टेकिंग पर्सनैलिटी मानते हैं, ठीक है। जो आप बोलते हो वो आप करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि बोल दिया, सिर्फ बातों की शेर हो, और जब काम करने की बात आती है तो कुछ होता नहीं है। आपका ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपको बहुत ही एम्बिशियस लेडी या वुमन के तौर पे देखते हैं, और इनको पता है कि आप में ना बहुत ज़्यादा सब्र है और हिम्मत है। आपके पर्सन जो है उनके लाइफ में पहले अगर वो कोई फैमिली का नॉर्म या जो भी है वो फॉलो करते थे कि फैमिली हो सकती है, या उनका कोई एक खुद का एक अपब्रिंगिंग हो सकता है, उसको अगर वो फॉलो करते थे, तो आपने ना उनके जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आपको लेकर ये सोचते हैं कि, एक सेकेंड है, ये प्लेन को जाने देने पहली बात तो। ओके, वो आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप गो गेटर हैं, ठीक है। आपने जो ठान लिया वो ठान लिया, और आपने जो डिसाइड किया कि ये करना ही है, मतलब ये करना ही है। और इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना आप कोई भी मिरेकल, कोई भी मैजिक ऐसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, या चीज़ें आपके लिए मैजिकली वर्कआउट हो जाती है।
आप चाहो ना चाहो लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट आप अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे भी करके ढूंढ लेते हो। और आप काफ़ी ज़्यादा गो विद द फ्लो वाले पर्सन हो। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे पास्ट की बातों को लेकर नहीं बैठते हो। जो हो गया सो हो गया, आप आगे बढ़ते हो। जो जो हो गया उससे आप सीखते हो और आप आगे बढ़ते हो। नहीं तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि ग्रज पकड़ के बैठ गए, साल हो गए, एजेस हो गए, डेकेड्स हो गए, बट ग्रज लेके बैठे तो बैठे। तो वो आपको उसमें मानते नहीं हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ के साथ जैसे जहाँ आपको लाइफ लेके जा रही है आप उसके साथ चलते हो, और आप कोई भी चैलेंज आपके लाइफ में आ जाए आप उसको ओवरकम कर लेते हो। आप में कमाल की लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, या तो आप किसी के सामने अपना ओपिनियन चेंज नहीं करते हो। ओके, आप झुकते नहीं हो किसी के सामने, जहाँ पे सही का साथ है आप बस सही का साथ देते हो। और उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। कहीं ना कहीं उनको ना उनका अपने फ्रीडम को लेकर कोई पर्सपेक्टिव है वो चेंज किया होगा। ठीक है, उनका फ्रीडम को लेकर डेफिनेशन कुछ अलग रह सकता है, या आपको मिलने से पहले उनकी डिक्शनरी में फ्रीडम या यू नो खुल के जीना या जो भी बोलते हो उसका एक मतलब अलग होगा। मतलब एक अप्रोच होता है ना कुछ कुछ लोगों का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि लाइफ में कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है फ्रीडम का मतलब होता है पार्टीज में जाओ, पब में जाओ, यू नो ड्रिंकिंग करो, स्मोकिंग करो, लड़कियां घुमाओ या लड़के घुमाओ, या ऐसे जो भी नॉर्मली यही ट्रेंड होता है। और जो लोग ये सब नहीं करते उसको बहन जी टाइप्स बोला जाता है, या बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, या कूल नहीं है, या कुछ ज़्यादा ही पुराने ख्याल के हैं, ऐसा ऐसा कैटेगराइज किया जाता है। तो आपका थॉट प्रोसेस हमेशा अलग रहा है कि फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि मतलब आपको अगर कूल दिखना है सबके सामने, इसका ये मतलब नहीं कि चलो पब में जाओ, 2-4 बॉटल वोडका पी लो, शराब पी लो, या ये सब कर लो, इसको फ्रीडम नहीं बोलते। फ्रीडम आपके लाइफ से दिखता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2-4 लड़कियां घुमा ली और आप बहुत बड़े स्टाइलिश बन गए। दिस इज नॉट फ्रीडम। इसको ये एक सोसाइटी का क्राइटेरिया है जो आप फॉलो करना चाहते हो ताकि सोसाइटी आपको भी कूल समझे। और रही बात आपकी ना, तो आपने इनके ऐसे कई थॉट प्रोसेस को चेंज किया होगा। जैसे इनका एक पीओवी हो सकता है कि एक बॉयफ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड ऐसा हो तो उनको एक मटेरियलिस्टिक ही होना चाहिए, पैसे वाला ही होना चाहिए, या एक सेफ्टी साइड जहाँ पे ये सेफ साइड पे रह के जो भी इनका रिलेशनशिप का डायनामिक हो सकता था वो भी आपने चेंज किया होगा। मतलब आपका थॉट ना दुनिया वालों से अलग है। आप बहुत हट के सोचते हो, आप किसी के दायरे में आते नहीं हो, आप वही करते हो जो आपको सही लगता है। तो मैं फ्रीडम की बात करी थी, आपने इनको सिखाया होगा कि आपने 2-4 बोतल पी लिए शराब के, या आपने स्मोक कर लिया, या आप कहीं बार में चले गए या पब में चले गए, या यू डिड सम थिंग्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कूल हो। कूल मतलब आप ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनैलिटी है कि आप नहीं जाते हो, ओके, आप ड्रिंकिंग नहीं करते हो, आप पब में नहीं जाते हो, आप नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, बट फिर भी लोगों को लगता है कि ये बंदी कूल है। इसका एक अलग ही है, ये अपने अलग ही इसमें रहती है। ठीक है, आपसे आपके हेटर्स बहुत होंगे, आपसे सीधे मुंह बात करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बट आप हो कि सोसाइटी को अगर ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो उनकी उनकी गलती है। मैं उनको थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मत पियो, पीना है तो पियो, लेकिन ये मेरा अप्रोच है, आई डोंट वांट टू चेंज इट। तो दिस इज हाउ यू आर। आपका है कि आप आप झुंड के साथ नहीं चलते हो। आपका खुद का एक अलग पीओवी है, मैं अकेली काफ़ी हूँ, बट दिस इज हाउ आई एम। एंड ऐसे कई सारे थॉट्स को ना आपने एक रोशनी डाली होगी उन पर। और इन्होंने देखा होगा कि जब आप इनके लाइफ में होते हो तो झट से उनको अबंडेंस मिल जाती है, इनके लिए चीज़ें इजीली वर्कआउट हो जाती है। अगर आप इनके लाइफ में हो तो इनको चलो जॉब मिल गई, इनका इंक्रीमेंट हो गया, या इनको प्रमोशन मिल गया, आप बेसिकली इनके लिए लकी हो। जब जब आप इनके साथ थे इनके सारी चीज़ें इजीली हो जाती थी। किसी किसी को कोई को बोलते ना लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया, ऐसी ऐसी बात इनके साथ हुई होगी। इनको बहुत पसंद है आपका जो एटीट्यूड है ना, कि आप हमेशा रोशनी के डायरेक्शन में जाते हो। आपके लाइफ में अंधेरा पूरा भरा पड़ा होगा, बट आप फिर भी गिव अप नहीं करते हो। और आप कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ लाते हो ये इनको समझ में नहीं आता है।
कि ना तो आपके इनके जैसा लाइफस्टाइल है, ना तो आप ज़्यादा सोशलाइज करते हो, आप इंट्रोवर्ट से हो, आप अपने मर्जी से चलते हो, आपके बहुत कम फ्रेंड्स है, बट ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ दूसरों के कंपैरिजन में अच्छी जा रही है, ठीक है, बट फिर भी आप कैसे रोशनी को अपनी तरफ खींच ही लेते हो। और ये जो बात है ना, उनको वो चीज़ें बहुत पसंद आती है, ठीक है। आपके लाइफ में ना आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही होगी, हमेशा आपको एक अबंडेंस मिलता ही होगा। भले ही आप अनएम्प्लॉयड हो, भले ही आप दूसरों से कम कमा रहे हो, भले ही आपकी पोजीशन दूसरों से कम है, बट यू नो आपके साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रहती है कि आपको किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं पड़ती है। आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो सकते हैं, ना भी हो तो भी कभी कभी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट कर जाती है। और ये हमेशा सोचते रहते हैं कि इनके साथ हमेशा कैसे होता है, कि ये हमेशा हमेशा लाइट की तरफ ही कैसे जाते हैं, हमेशा ये अच्छा रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं और कहाँ से लाते हैं इतनी अच्छाई। तो इनका ये जो थॉट प्रोसेस है ना आपको लेकर, कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, उनको ये बहुत पसंद आता है। अपॉर्चुनिटीज देखा जाए तो ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है। आपके पर्सन मुझे लगता है अपॉर्चुनिस्ट है। इनको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ ये चले गए, फिर ये देखेंगे नहीं कि किसी को आप किसको पीछे छोड़ रहे हो, आप किसको हर्ट कर रहे हो, आप किसको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। अपॉर्चुनिटी जहाँ मिल गई वहाँ ये चले गए, ये बेसिकली यस अपॉर्चुनिस्ट है, दैट इज़ द राइट वर्ड। तो आपका नेचर ऐसा नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं हो, आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो बेसिकली आप वो भी ग्रैब कर ही लेते हो, बट आप अपने रिश्तों को भी संभाल के रखते हो। और ये बात है ना बहुत कम लोगों में होती है। आप लीडरशिप भी हो, आप बॉसी भी हो, लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपसे डरते होंगे बट आपकी रिस्पेक्ट भी करते होंगे। अम, मैं खुद का मतलब मैंने खुद देखा है कुछ लोगों को कि एक टीम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और नए आए हैं किसी टीम में, न्यू न्यू पर्सन है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ओके। और टीचर्स को पसंद आ गए, पहले ही दूसरे ही लेक्चर में स्पॉटलाइट में आ गए, अपना टैलेंट देखा, बात करने का लहजा देखा, स्पॉटलाइट में आ गए। दूसरे तीसरे हफ्ते उनको टीम लीडर बना दिया और इनके अंडर बड़े बड़े लोगों को रख दिया, जो इनसे सीनियर है, जो इनसे छोटे हैं, या जो इस फील्ड में बहुत सारे टाइम से है। और ऐसे लोगों को मैंने लीड करते हुए देखा है, तो आप उन लोगों में आते हो। और जिस भी टीम में गए ना आप लोग, चाहे आपसे बड़े हो चाहे आपसे छोटे हो, वो लोग हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करके, आपके पीठ पीछे भी आपकी रिस्पेक्ट ही करते हो। कि आपका कुछ चंद लॉयल लोगों का आपका एक पैक्ट होगा, कुछ लॉयल फ्रेंड्स ही होंगे आपके, 2 या 3। बट मैं डंके की चोट पे बोल के कह के डंके की चोट पे मैं बोल सकती हूँ कि वो लोग आपकी पीठ पीछे भी आपकी बुराई नहीं करते होंगे, या उनको सुना नहीं जाता होगा, वो डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन वो उस महफिल में बैठेंगे भी नहीं। ऐसे आपके लोग रहे होंगे, क्योंकि आप हमेशा सच का साथ देते हो और आप बहुत ट्रुथफुल हो। आप बोलते भी हो ना, ठीक है, आप सरकास्टिक तो बहुत, मुझे लग रहा है आप में सरकाजम कूट कूट के भरा होगा, बट आप हमेशा सही का साथ देते हो और आप हमेशा ट्रुथ का साथ देते हो। आपको अगर दिख गया कि ये चीज़ गलत है, भले ही आपको पेन हो जाए उस चीज़ का, भले ही आपके रिश्ते टूट जाए, भले ही आपका बहुत करीबी रिश्ता हो, बट जब तक आप उस पर्सन को उसकी सच्चाई नहीं दिखाते हो, तब तक आप चुप नहीं रहते हो और आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हो। और इसीलिए उनको लगता है कि कहाँ से आप में इतना करेज आता है कि आपको किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है। आप हमेशा लाइट को लेकर ही चलते हो, आप अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, बट आप रिश्तों को भी संभाल के चलते हो। और कैसे सब कुछ आपके लिए एक मैजिकली आपके लिए वर्कआउट हो जाता है। आपके हाथ सर के ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग हो सकती है, यू नो राधा कृष्णा उनका ब्लेसिंग हो सकता है आपके ऊपर। और आपको ना चीज़ें थोड़ी देर से मिलती है, लोगों के कंपैरिजन में आपको चीज़ें देरी से मिलती है, बट आपकी चीज़ें ऐसी होती है ना कि कोई आपके आसपास भी नहीं आ सकता। ऐसी चीज़ें अब हमेशा आपको मिलती है, क्योंकि वो गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स के तौर पे आपको मिलता है। क्योंकि यूनिवर्स देखता है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कम नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, बट आप कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हो। आपको पेन हो रहा है, आपको सब कुछ हो रहा है, रिश्ते संभालते भी हो, बट आप कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हो। और ये उनको बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके लाइफ में थे तब इनको फ्रीडम की आपने एक समझ दी है, या इनको ऐसा लगा होगा कि इन्होंने अपने लाइफ का फ्रीडम जो भी एक एक्सप्लोर करना था वो आपके साथ ही किया था। आपको ये विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं।
जब आप इनके लाइफ में थे तो इनके लिए मिरेकल्स ऐसे इजीली आ जाते थे, इनको वो भी लगता होगा। आपने इनके सामने हमेशा सच्चाई रखी है, इनको शुगर कोटेड बातें नहीं बताई होंगी। जो फैक्ट है वही इनके सामने आपने रखा होगा कि देख ये ऐसा ऐसा है और ये आप तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगा, ये वैसा वैसा है, ये नहीं करेगा। आजकल की दुनिया में आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जिनके सामने अगर आपने कुछ डिस्कस कर लिया ना कि यार मेरा कल एग्जाम है या कल मेरा प्रिपरेशन है, क्या लगता है तुझे तेरा प्रिपरेशन हो जाएगा, तो उनको पता होगा कि आपके कोई टॉपिक छूट गए, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बट वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपको सर पे चढ़ाएंगे कि अरे नहीं नहीं तेरा तो बहुत पढ़ाई हो चुकी है, तूने सब कुछ कर रखा है, तेरा सब कुछ हो रखा है, तो टॉप मारेगा। और ऐसे झूठी तसल्ली देंगे ताकि आप मिसगाइडेड हो और आपको गिरता हुआ देखना पसंद करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सच्चा सच्चा फीडबैक देते कि ये गलत है और अगर तूने ये नहीं सुधारा तो तू बहुत नीचे गिरने वाला है, और उनमें से आप थे। और इसकी कीमत इनको इनको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, बट इनको कहीं ना कहीं दिल में पता है कि आकाश अगर वो पर्सन होती मेरे लाइफ में तो वो मुझे सच सच बताती, किसी पर्सन के बारे में, किसी इसके बारे में। देखो ये जब आपके लाइफ में थे ना, तो आप ना ऐसे स्कैनर के जैसे आपने इनको बताया होगा कि ये तेरी दोस्त नहीं है, ये तेरी सच्ची फ्रेंड नहीं है, ये तेरे पीठ के पीछे बातें करती है, ये बस तुझे काम के लिए यूज कर रही है। आपने इनको स्कैन करके ऐसे ऑनेस्टली इनको फीडबैक दिया होगा। और जहां तक इनकी बात आई ना, तो इन्होंने वो सीरियसली नहीं लिया होगा, उल्टा इन्होंने आपकी बातें जाके 4 लोगों में डिस्कस की होगी और बोला होगा कि यार वो तो ऐसे बात कर रही थी, वो तो वैसे बोल रही थी, और 4 लोगों ने मिलके आपका मजाक बनाया होगा, यार वो तो जलती है, तूने 2-4 दोस्त क्या बना लिए, ये हो गया वो हो गया, और ऐसे करके इनको मैनिपुलेट किया होगा। ठीक है, वो टाइम आपने निकाल लिया, बट इनको प्रोफेशनल लाइफ में भी ना इस वजह से इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता इनके अच्छे दोस्त कौन है, इनके फ्रेंड्स कौन है, इनको अप्रिशिएट कौन कर रहा है, इनको कौन अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। इनको समझ में नहीं आता, ये जहाँ झुंड में इनको 2-4 शब्द किसी ने प्यार से बोल ले, ये बस उसके दीवाने हो गए। ये ऐसे पर्सन है आपके। और आप ऐसे हो ना कि आप दोस्त सबको बनाएंगे, बट आप बस कुछ लोगों को अपने साथ रखेंगे, बस कुछ खास लोग ही होंगे कि जिनको पता होगा कि आपके लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है। बाकी लोग ऐसा ऐसे रिडल्स में ही खेलेंगे कि यार ये कर क्या रही है, ये जिंदा है या मर गई, ऐसा आपका रहा होगा। क्योंकि यू हैव दिस एबिलिटी कि आप अच्छे से देख सकते हो कि कौन दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ये बात बहुत मिस की होगी अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो। जब ये आप इनके लाइफ में थे तब इनके लाइफ में अबंडेंस थी, बरकत थी, सब कुछ था, और आपने इनको आगे चलना सिखाया होगा, आपने इनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाला होगा कि लाइफ हमेशा ऐसी जीते हैं, लाइफ को देखने का ये नजरिया कैसे होता है, ये आपने इनको सिखाया होगा। और जब आप इनके लाइफ में थे ना, तब ये बहुत पॉजिटिव रहते होंगे, बहुत खुश रहते होंगे। आपके जाने के बाद ये मुरझाए गए होंगे। इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी, बट इनकी लाइफ में ऐसे अंधेरापन भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डार्कनेस होगा। क्योंकि देखो यहाँ मिरेकल का भी कार्ड देखा तो मिरेकल्स भी है बट वो डार्क में है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड देखा तो अपॉर्चुनिटीज भी है बट डार्क में है, और एक्शन का भी देखा तो एक्शन भी है बट ऊपर अंधेरा है। तो सब कुछ इनके लाइफ में होगा, बट एक मुरझायापन, एक अंधेरापन इनके लाइफ में होगा ही। और ये बहुत मिस करते हैं आपको, जेन्युइनली ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में आप होना चाहिए, क्योंकि आप वो सच्चे पर्सन है जो इनको खोज कर भी नहीं मिलेगा। आपसे अच्छे दिखने वाले लोग इनको मिलेंगे, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग इनको मिलेंगे, आपसे ज्यादा यू नो आपसे ज्यादा अच्छे फैमिली के लोग इनको मिलेंगे, बट आप जैसा इनको कोई नहीं मिलेगा। अब ये उनको समझ में आया है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट इनके जो 5D में या जो रियली ये कभी कभी सोने से पहले या जब सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं ना, तब इनको ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में होते होंगे कि इन्होंने मुझे जिंदगी का सही नजरिया पढ़ाया था, इन्होंने मुझे लोगों की सच्चाई सामने लाकर खड़ी कर दी थी, इन्होंने मुझे रिश्तों को संभालना सिखाया था, बट अब इनके लाइफ में मुझे अंधेरापन दिखाई दे रहा है। तो ये उनकी ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर। ये कोई नेगेटिव नहीं सोचते हैं फिलहाल, तो ये करियर पर फोकस्ड होंगे, बट सब कुछ होकर भी ना इनके लाइफ में एक धुंधलापन होगा, एक अंधेरा होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है पता नहीं होगा, और किसको अपना कहना है, किसको पराया कहना है, ये भी उनको पता नहीं होगा। बहुत ज्यादा इनको रियलिटी चेक मिलने का है या मिल रहे होंगे, और ये जितना इनको रियलिटी चेक मिल रहा होगा ना, उतना आपको मिस कर रहे होंगे। तो ये थी उनकी ट्रू डीप फीलिंग।
अभी देखते हैं उनकी करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ये तो मुझे पता भी नहीं था। अभी हम ना टैरो से देखते हैं कि एक्चुअल में वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। आई मीन इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो उनकी ट्रू फीलिंग्स थी। असल में उनके सोच क्या है आपको लेकर। अभी हम देखेंगे अब वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पर्सन। इनके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेकर। वो विक्ट्री मानते हैं आपको, ब्रेकअप ही है आपका, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सेपरेशन दिखाता है। एडिक्टेड है आपको, बहुत 24 घंटे स्टॉक करते होंगे आपको, आपसे बात करना चाहते हैं बट समझ भी नहीं आ रहा है किस वे में करना है। एडिक्टेड है आपसे। सेलिब्रिटी काइंड ऑफ ऑरा होगा आपका, बहुत स्ट्रांग ऑरा, डोमिनेटिंग और अलग ही हो आप में, एक स्टार सीड क्वालिटी है, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ वाइब है। अब सेलिब्रिटी हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट आप में वो क्वालिटी है जो आप एक जैसे बड़े बड़े लोगों में होता है ना कि किसी के सामने झुकते नहीं, एक मैनरली ऑरा है आपका, अलग ऑरा जो किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, रेयर हो आप। देखो आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हो, ये फुलफिलमेंट का कार्ड वहां भी आया था, यहाँ भी आया है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्या सोचते क्या है आपको लेकर। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। सितंबर आपका इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। 9 की एनर्जी बहुत आई है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स, और ये मून है ना, वो भी 9 ही होता है, 1 + 8 = 9। तो बहुत सी चीजें ना आप दोनों के बीच में मिस्ट्री है, बहुत चीजों का आपके पास जवाब तक नहीं है। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हुए होंगे, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए होंगे, और अगर नहीं हुए तो इस वक्त इनके लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, बहुत ज्यादा ट्रॉमा थ्रू ये गुजर रहे होंगे। ओके, क्या करूं मैं इन लड़कों का, सच में इनको समझ में नहीं आता है क्या, कब हंसना है कब रोना है। ऊपर ना बैठकर लड़के रहते हैं तो अजीब अजीब सी आवाज निकालते रहते हैं। उनका एग्जाम चल रहा होगा इस वक्त, तो रात को पढ़ाई कर रहे होंगे। खैर छोड़ो, मैं आपको उनके बारे में क्यों बता रही हूँ। ओके, ये देखो इन्होंने ना अपने आप को लेकर बाउंड्रीज बना रखी है। जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है ना, इन लोगों ने अपने आप को बाउंड्रीज बना रखी है अपने आप से, और आगे बढ़ने की इन्होंने कोशिश की होगी, बट ये अभी भी आप पर अटके हुए हैं। 2 मिनट मुझे, ओके मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, दोनों कार्ड सेपरेशन को दिखाते हैं। और ना तो सेपरेशन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में बातें भी नहीं हुई है, बहुत बहुत लंबा डिले है ये। और सेपरेशन के पहले भी मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी, और इस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में कुछ अलग ही ट्रॉमा चल रहे हैं और आपकी लाइफ में भी अलग ट्रॉमा चल रहे हैं। मुझे आपका इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई आपको आप किसी अपॉर्चुनिटी को सीख करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपकी अपॉर्चुनिटीज मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई रीजन से किसी ना किसी से डिले हो रही है। ओके, और आप ना फियर में ज्यादा हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ये आपके करियर को लेकर हो सकता है, या ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप ग्रैब करना चाहते हो, बट वो कोई ना कोई चीज से डिले हो रही है। इनका ऑन द अदर हैंड मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। मुझे लग रहा है इनके फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपसे दूर हो सकते हैं, रिलोकेट हुए हैं, या इन्होंने रिसेंटली कहीं पे ट्रैवल किया है। यहाँ भी ट्रैवलिंग है, यहाँ भी ट्रैवलिंग है, तो दोनों ही से मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। और फैंटेसाइज करते हैं ये आपको लेकर, ठीक है। ये सोचते रहते कि पास में अगर ये सब नहीं हुआ रहता, पास में अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो आज कुछ और ही यू नो कुछ अलग ही डायरेक्शन में ये रिश्ता होता, या हम दोनों कुछ दोस्त से ज़्यादा कुछ और हो सकते थे, या रिश्ते शादीशुदा हो सकते थे, या अच्छा रिलेशनशिप हम दोनों का रह सकता था। काश हम दोनों में वो चीज़ें नहीं होती जो पास्ट में हुई है।
ये बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं अपने मिस्टेक पर। इनको लगता है कि क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, क्या मुझे सुलह कर लेनी चाहिए थी। बट ये ना, बस इनके लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है इस वक्त, इतना ज़्यादा इनके लाइफ में ट्रॉमा चल रहे होंगे कि मतलब या तो इनको नींद नहीं आती होगी, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लगे दूसरी आ गई, दूसरी हो गई इमीडिएटली तीसरी आ गई। इनके पीछे बैक टू बैक मुझे प्रॉब्लम दिखाई ही दे रहे हैं। ठीक है, और इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आप एक मिस्ट्री बन चुके हो इनके लिए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बारे में कैसे पता करें। इनको या तो ना आपकी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है कहीं से भी। आपको ये स्टॉक करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आप इतने इंट्रोवर्ट हो ना, और आपका सोशल सर्कल इतना प्राइवेट है, तो इनको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो आपके बहुत नज़दीक है। और वो लोग इतने लॉयल है आपके, जो भी लोग हैं, कि अगर इन्होंने उनसे बात कर ली तो इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि ये आपसे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो और आपने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रखा होगा। बहुत कम लोग आपके बारे में जानते होंगे, 1 या 2 ही। बहुत मुश्किल से 2 लोगों को आपकी पूरी लाइफ पता होगी कि चल क्या रहा है, एग्जैक्टली आपके लाइफ में चल क्या रहा है। वो या तो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या तो आपकी बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं। हर कोई आपके बारे में नहीं जानता है, आप इतने मिस्टीरियस हो चुके हो। पहले ना आपको एक आदत होगी कि जो भी हो गया डाल दिया सोशल मीडिया पे, जो भी हो गया बता दिया लोगों को, अपडेट कर देते, आप अपडेटेड रहते थे। तो इनको इमीडिएटली आपके बारे में पता चल लग जाता था कि अरे हाँ, अब इसके लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट अभी आप इतने मिस्टीरियस हो गए हो ना कि इनके लिए पहेली बन चुके हो कि पता कैसे लगाओ, ये क्या करूं। क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन तो निकालनी होती है आपके बारे में, बट सीधे मुंह आना नहीं है। आड़े हाथ इनको सब कुछ करना है। इन्होंने बाउंड्रीज बना रखी है डेफिनेटली सेपरेशन के बाद। बहुत लंबे टाइम से मुझे सेपरेशन लग रहा है, छोड़ के चले गए। यही होंगे जिन्होंने आपको छोड़ के चले गए होंगे। इन्हीं ने ब्रेकअप किया होगा, इन्होंने ही आपको अबैंडन करके रखा होगा। ठीक है, यही है जिन्होंने सेपरेशन को इनिशिएट किया है। और इन्होंने बदतमीजी भी इन्होंने ही की होगी। ठीक है, आपका मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमस और एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ ऑरा लग रहा है। आप एक खुद एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या आपका कोई खुद का एक ओपन पब्लिक चैनल हो सकता है जहाँ पर आप बात करते हो। यार नहीं भी आप फेमस हो ना, तो भी आप में वो ऑरा है कि आप बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो आपकी तरफ। बहुत जल्दी आप लोगों की अटेंशन में आ जाते हो, और इनको पता है ये क्वालिटी आपको आगे चल के बहुत बड़ा बना सकती है। ठीक है, सेपरेशन के टाइम में इन्होंने खुद को हील कर रखा है। ठीक है, पहले तो इनको अच्छा लगा होगा कि अरे हाँ अच्छा हुआ, सेपरेट हो गया, जो भी हो गया अच्छा हो गया, दूर है, सब कुछ है। बट अभी इनको होता भी नहीं है आपके बिना। अब इनको लगता है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अब ये सोच रहे कि अपनी विश को कैसे फुलफिल करें। इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये स्ट्रैटेजीज बना रहे होंगे कि बात करूँ तो कैसे करूँ। ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि मैंने सामने से अप्रोच किया, ये भी नहीं होना चाहिए कि वो जीत गए या मैं हार गया। बट मुझे बात तो करनी है, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा। मुझे बात तो करनी है, मैं मिस तो कर रहा हूँ, मैं मिस तो कर रही हूँ। बट कैसे बात करूँ कि ये नेचुरल भी लगना चाहिए, और लोगों ने इतना इशू भी नहीं बनाना चाहिए। मतलब ऐसा उनका कुछ चल रहा होगा। एडिक्टेड है, आपको खोना नहीं चाहते। इनको एक इंटीमेट फीलिंग्स भी आती होंगी आपको लेकर। और मोस्टली ना ये आपका प्यार है ना 5D में महसूस करते होंगे, और ना स्पिरिचुअल रियलम में इनको आपको आपका प्यार दिखता होगा, ड्रीम्स के थ्रू दिखता होगा। आपकी इनको एसेंस आती होगी, आपका आपके परफ्यूम की स्मेल इनको आती होगी, आपका वॉइस इनको आता होगा। बार बार इनको ऐसा लगता होगा कि आप इनको पुकार रहे हो, या इनको आपका नाम दिखता होगा, आपका बर्थडे दिखता होगा, आपका फ़ोन नंबर दिखता होगा, आपकी गाड़ी का नंबर दिखता होगा, लाइसेंस प्लेट नंबर दिखता होगा। इनको एंजेलिक रियल में आपकी बार बार बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, इनको होता नहीं है आपके बगैर। ये आपको एडिक्टेड है, बट इनको अपनी अकड़ भी नहीं छोड़नी है। दिक्कत ये है। ये मुझे लग रहा है बात तो करेंगे आपसे 7 से 8 दिनों में, या 7 से 8 हफ्तों में आपसे बात करेंगे। मुझे बात करने की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। फिलहाल तो इनके लाइफ में अपने ही झमेले चल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये झमेले में सॉल्व कैसे करूँ। कॉन्स्टेंटली इनके पीछे बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कुछ ना कुछ लगा ही होगा। आपके लाइफ में भी हो सकता है कुछ ना कुछ लगा ही होगा। बट मुझे लग रहा है विद इन 7 वीक्स ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। 7 7 7 और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कम्युनिकेशन का कार्ड है, विद इन 7 वीक्स से आपसे बात करेंगे। 7 वीक्स हो सकता है, 7 डेज हो सकता है, बट मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही कि आपसे कम्युनिकेट तो करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या बात करेंगे, बट ये कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। या विद इन 7 वीक्स ये जहाँ भी गए हैं अभी, वहाँ से इमिग्रेट होकर आप जहाँ पर हो वहाँ पर आएंगे।
ये भी हो सकता है। फिलहाल वो किसी दूसरे स्टेट में गए होंगे, किसी दूसरे कंट्री में गए होंगे। तो मुझे लग रहा है 7 से 8 हफ्तों में ये वापस से इंडिया आ जाएंगे, आप जहाँ पर हो वहाँ पर आएंगे। और तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नॉर्मली ऐसे ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना कि आपके सामने अचानक से आ गए, आपको देख लिया, फिर स्माइल कर दिया, स्माइल पास कर दी, मतलब नेचुरल भी लगे और ऐसा भी नहीं लगे कि हाँ मैंने किया है, एटीट्यूड, ईगो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको अपनी लाइफ की विक्ट्री लगते हो, आप इनको इनकी लाइफ की फुलफिलमेंट लगते हो। अरे हाँ, स्टार और 9 ऑफ कप्स दोनों होप और विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स है बेसिकली। आप इनको, और ओरेकल में भी वो फुलफिलमेंट का कार्ड आया था। जब मैंने ओरेकल कार्ड निकाला था ना, तो ये इधर ही है, देखो इनमें भी ना फुलफिलमेंट का कार्ड था, ये वाला कार्ड। तो आप इनको अपनी फुलफिलमेंट लगते हो, ठीक है। एडमिट करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली ये आपको एक विश फुलफिलमेंट के तौर पे लेते हैं। ब्रेकअप का मलान इनके दिल में भी है, इनको भी पेन होता है। बाउंड्रीज, उन्होंने स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना रखी है, बट इनको होता भी नहीं है, बाउंड्रीज बनाकर भी इनको होता नहीं है आपके बिना। कैसे ना कैसे करके या तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कैसे ना कैसे करके बात करने का इंटरेस्ट निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही। और तो और क्या बोलूँ, अप्रोच करना चाहते हैं बट खुद के ही इन्होंने बैरियर्स बना रखे हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज हो सकती है, अपने फियर हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे इस रिलेशनशिप पर। इतना तो पक्का है कि आपको मिस करते हैं, आपको सेक्सुअली फैंटेसाइज भी कर सकते हैं, आपको रेमिनिसाइज भी करते हैं, मतलब आपके बारे में दिन रात सोचते भी होंगे। ब्रेकअप का आपके लेकर जो भी पुराने मेमोरीज थे उनको याद भी करते होंगे। एक विक्टोरियस जो टाइम आप दोनों का साथ में था उसको भी याद करके करके हंसते होंगे, या अच्छा फील करते होंगे। और हाँ, इनसिक्योर है, ब्रेकअप का पेन है, आपको लेकर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट खुद की ही लाइफ इतनी ट्रबल में है तो क्या करें। ये है उनकी करंट फीलिंग्स, इस वक्त की फीलिंग आपको लेकर। फिलहाल तो मुझे लग रहा है आपका पर्सन बहुत कुछ चीज़ों से जा रहा है या जा रही है। उनके लाइफ में टावर मोमेंट पे टावर मोमेंट आ रहे होंगे, उनके लाइफ में पेन पर पेन आ रहा होगा, चीज़ें होती है बट वापस से उनके लाइफ में कोई ना कोई ड्रॉबैक आ जाता है, सीसॉ के जैसे, हमेशा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इतना है ना उनको कि उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें सॉल्व कब होंगी, इतना उनका है। तो इसी वजह से ना उनका अटेंशन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाइवर्ट हो चुका है। वैसे आपकी बात आए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लेकर कोई नेगेटिव थॉट है इनके दिमाग में। तो ये करंट फीलिंग और डीप फीलिंग थी। अभी मैं नेक्स्ट एक्शन निकालती हूँ क्या है इनका आपको लेकर, और गाइडेंस निकालूंगी। नेक्स्ट एक्शन निकालती हूँ आपको लेकर, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लंबी हो गई ना रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करो तो ही बेहतर है। ये भी मैं ओरेकल कार्ड ही है, इनको मैं यूज करूंगी। ओके, आर्कएंजल रफाएल प्लीज टेल मी इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इनको लेकर क्या हो सकता है। इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इनको लेकर क्या हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो देखो ये अगर आएंगे ना, जब भी आएंगे आपकी लाइफ में, ओवरऑल एनर्जी है इसके, उसके ठीक नीचे टावर है, ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उधम मची हुई है, ठीक है, इजी नहीं है इनकी लाइफ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके लाइफ के वो इवेंट्स खत्म हो जाएंगे ना, तब जब भी आपके लाइफ में आएंगे तो ये न्यू बिगिनिंग करेंगे। जो भी न्यू बिगिनिंग करेंगे वो सीधा शादी की तरफ जाएगा, वो उनका न्यू नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिटैच्ड ही रहेंगे आपको लेकर, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हंग अप है अपना ब्रेकअप, आप दोनों का अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसको वो हील करने की कोशिश करेंगे। इनके लाइफ में कोई और भी लोग हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कहीं पे इनकी शादी तय हो चुकी हो सकती है,
या गर्लफ्रेंड हो सकती है, वर्क हो सकता है, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, बट ये जो भी थर्ड पार्टी है उसको वो कट करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एक्शन देखो तो हैंगमैन और 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही मुझे डीले दिखाते हैं, दोनों ही मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाते हैं कि जो जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। ओके, इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है ना उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर इसके नीचे के 4 कार्ड्स अगर देखो मैं, 4 या 5 कार्ड्स, तो आयरन ही है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ 4 ऑफ वॉन्ड शादी को दिखाता है, और वो इसके ठीक नीचे था। और एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, इसके कप्स के डेक में सिर्फ 10 ऑफ कप शादी को दिखाता है। ठीक है, तो दोनों ही आए हैं। न्यू बिगिनिंग जैसे भी करेंगे, इमोशनल और पैशनेट हो, बट वो एक फाउंडेशन की तरफ ही जाएगा। बट आफ्टर इनके लाइफ के जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो सॉल्व होने के बाद, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स चल रहे होंगे इस वक्त। टावर की एनर्जी पहले भी आई है, टावर की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक, जो कंफर्म कर रही है कि डेफिनेटली इनके लाइफ में कोई ना कोई उधम मची हुई है। अभी अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की वजह से वहाँ पर उनका डिवोर्स या जो भी चल रहा होगा, या वो कोई उनका अलग ही इशू चल रहा होगा। अगर ये उनका काम है तो उनके काम में ऊपर नीचे हो रहा होगा। मैंने बोला ना उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। तो वो सब होने के बाद जब ये निपटेंगे ना, सारी चीज़ें निपटेंगे, तब मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है उसको वो कम्प्लीटली कट करके आपके साथ एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, 2 क्वींस उनके लाइफ में हो सकती है, एक को वो कट करेंगे और एक के पास वो आएंगे। तो मुझे लग रहा है आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी एनर्जी अच्छी थी। आपके साथ ही इनकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और वो भी मुझे अक्टूबर में लग रही है, वही 7 to 8 वीक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन मुझे फिलहाल तो अभी के अभी नहीं लग रहा है। ये रेट्रोग्रेड जो भी ये खत्म होगा ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैटर्न रेट्रोग्रेड जब खत्म होगा, तब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी तरफ से एक्शन आएगा। ठीक है, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे दिसंबर और जनवरी के टाइम पे ना आपका रिश्ता कमिटमेंट के डायरेक्शन में जाते हुए लग रहा है। सीधा कमिटमेंट, हाय हेलो नहीं, डायरेक्ट कमिटमेंट कि प्रपोज करेंगे शादी करो, वो मुझे विद इन 3 to 4 months होते हुए लग रहा है। मैक्स टू मैक्स फेब और मार्च तक जाएगा, अगले साल के अंत तक ये आपसे बात करेंगे। मुझे ये डेफिनेट बता रही हूँ मैं, साल के अंत तक वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में है तो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को निपटाने में उनको 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल लॉस भी उनका बहुत ज़्यादा हुआ होगा उस टाइम पर, और इमोशनल और मेंटल भी लॉस हुआ होगा, फिजिकल लॉस भी हुआ होगा। मतलब फिजिकल लॉस मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उन पर उनको फिजिकली एक्सप्लॉइट किया होगा, जैसे कि बहुत काम लगा दिए हैं, या कोर्ट केसेस ऐसे लगा दिए जहाँ उनको बहुत थकना पड़ रहा है, ऐसा फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन उनका हुआ होगा। मेंटली भी वो एग्जॉस्टेड है, तो उनको खुद को एक स्पेस चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा ब्रेक लेंगे, एक 2-3 हफ्तों का, 2-3 महीनों का। और मुझे लग रहा है कि 7 to 8 वीक्स में उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए। और जब ये पूरी तरीके से ख़त्म होगा, तब मुझे लग रहा है विद इन 3 to 4 months, उसके बाद विद इन 3 to 4 months, जहाँ तक मुझे लग रहा है जैन और फेब ऑफ 2024, वो ऑफिशियली आपको प्रपोजल देंगे कि अब हम शादी कर सकते हैं, अब हम रिश्ते को नए इसमें लेकर जा सकते हैं। तो ये है उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। थोड़ा पेशेंस का काम है, आपकी मर्जी आपको रहना है या नहीं रहना है, बट मेरा मेरा मानना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनकी साइड सुन लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी हुआ है किसी मर्जी से हुआ है। अगर वो ये सब नहीं करते तो आपको भी आपकी वर्थ पता नहीं चलती, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, एंजल्स आपको क्या सलाह देना चाहते हैं आपके पर्सन को लेकर। आर्कएंजल रफाइल, इनको क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। आर्कएंजल रफाइल, आई इन्वोक यू, प्लीज बताइए इनको क्या परफेक्ट टाइमिंग बोला है उन्होंने, लेट गो बोला है, पॉजिटिव रहने को बोला है, और 2-3 निकालूंगी मैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और आई थिंक बस द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओवरऑल एनर्जी है। देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस रिश्ते में। ठीक है, आपको अपनी जो नेगेटिविटी है ना उसको लेट गो करना होगा पहले। तो इस रिश्ते को संवारने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये रिश्ता परफेक्ट टाइमिंग पर अपने
अपने आप वर्कआउट होगा, तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। उन्होंने टाइम भी बता दिया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की ही बात कर रही थी, 3 to 5 मंथ्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे लग रहा है ये सिचुएशन इंप्रूव होगी। कॉम्प्रोमाइज़ आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर येस है, ठीक है, इसके नीचे भी येस ही है। तो इन द नियर फ्यूचर अगर आपका क्वेश्चन था कि आपको कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका आंसर येस है, उनको लेकर कमिटमेंट मिलेगी, बट परफेक्ट टाइमिंग में मिलेगी। वो आपको नेगेटिविटी को लेट गो करने को बोल रहे हैं। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आप डिसाइड भी कर सकते हो आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, या अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपके पास ये वापस से आ जाएंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और उसके बाद आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, लेकिन तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, ये उन्होंने बोला है। ये कनेक्शन डेफिनेटली वर्कआउट होगा, लेकिन इन इट्स डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। सारे के सारे आंसर्स, आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में था तो उसका तो सीधा सीधा आंसर यस ही बोला है उन्होंने, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। मैं ये ओरेकल कार्ड ऐसे एक निकालने की कोशिश करूंगी कि लेट गो क्या बोल रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, और परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स, आप क्या लेट गो करने को बोल रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या लेट गो करना है इनको, इनको क्या लेट गो करना है, प्लीज बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था वो, जो कि डेथ को दिखाता है। अगर आप उनको प्यार करते हो ना गाइस, तो आपको उनको अनकंडीशनली प्यार करना है। आपने कोई सिचुएशन या कोई कंडीशन अपने दिमाग में बना के रखी कि अगर ये सब इसने नहीं किया तो मैं इसको जाने दूंगी, तो वो आपको वही कह रहे हैं कि आपका जो प्यार है ना, वो अभी कंट्रोल होकर एक टॉक्सिसिटी के फेज में जा रहा है। तो वो वही बोल रहे हैं कि गो विद द फ्लो बोल रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी टू लव बोल रहे हैं, प्यार की एक अपॉर्चुनिटी आएंगे। लेट गो के लिए वो गो विद द फ्लो बोल रहे हैं, और अभी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी निकालती हूँ, सॉरी परफेक्ट टाइमिंग का भी निकालती हूँ। ओके, ये फ्लिप हुआ ना, मैजिक होगा, ठीक है। और इसके ओवरऑल एनर्जी फोकस पर आई है। आपको पॉजिटिव ही रहना है बेसिकली। दोनों ओरेकल कार्ड से गाइडेंस वही निकला है। परफेक्ट टाइमिंग को मैंने क्लैरिफाई किया है मैजिक से, तो वो बोल रहे हैं कि मैजिकली ये वर्कआउट होगा। आपको ना इस वक्त भरोसा नहीं बैठ रहा होगा। मेरा ध्यान गया 2+5 पे, ये 7 है, और ये 4+7 11 है, और 6 11। आई थिंक विद इन 7 to 8 वीक्स ये हो जाना चाहिए, ठीक है, मैक्स टू मैक्स विद इन टू 7 to 8 वीक्स, क्योंकि 7 नंबर बार बार आ रहा है। ओके, लेट गो, मैंने पूछा कि क्या लेट गो करना है, तो उन्होंने बोला फ्लो, गो विद द फ्लो बोल रहे हैं। वो कंट्रोल मत करो चीज़ों को, या कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही है तो इमीडिएटली अपना एक अलग उल्टा पर्सपेक्शन मत बनाओ कि अरे ये तो मेरे फेवर में नहीं गई, अब तो गया काम से। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। और अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लव, या जो आपका ट्रू लव है उसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्यार में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आपको कुछ महीनों तक संभल के रहना है, बस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ बोला है। परफेक्ट टाइमिंग बहुत करीब है। परफेक्ट टाइमिंग तो मुझे लग रहा है 50 दिन में भी आ सकती है, ठीक है। 7 वीक्स उतने होते हैं ना, 7 8 56, हाँ 7 वीक्स उतने होते हैं। 50 दिन में वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और आपकी सिचुएशन जो भी है ना वो इम्प्रूव भी होगी गाइस। आपने अगर कोई सवाल मन में रखा होगा तो उसका आंसर भी यस है। तो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए। नहीं हो तो जल्दी से क्लेम करो, ताकि आपको सारे के सारे जो भी मैंने चीज़ें बोली है पॉजिटिव, वो आपके लिए मैजिकली वर्कआउट हो जाए। क्योंकि ये रीडिंग बहुत मैजिकल थी, बहुत ज़्यादा मैजिक 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 की एनर्जी आई है। मैंने एनर्जी में भी, शुरू में भी मैंने मैजिक वर्ड यूज़ किया था, अभी एंड में ये रीडिंग मैजिक पे क्लोज हो रही है। तो मैजिकली जो भी व्यूवर्स आए, मैजिकली इसको सब्सक्राइब कर लो। क्या पता ये रीडिंग आपके लिए हो, क्या पता ये आपके लिए वर्क हो जाए। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इतना ईजी है क्लेम करना। और प्लीज़ बताइए आपके साथ कितना मैच होता है, ये रीडिंग रेजोनेट कितना होता है। आपके कमेंट्स आप तो करते नहीं हो, बट ठीक है, लाइक कर दो। लाइक से ही मैं पता लगा लूँगी कि कितना मैच हो रहा है। और जब 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उसके बाद मैं रून्स रीडिंग लेकर आऊँगी। और यही जब टॉपिक्स मैं कवर करती हूँ वो मैं रून्स के साथ कवर करूँगी। जब 500 होते तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी लेकर आऊँगी, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैं बहुत सारे अलग अलग स्प्रेड्स लेकर आऊँगी। तो आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो मुझे भी पता लगने दीजिए कि आपको पसंद आ रहा है। सिर्फ 11 या 12% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हो रही है, आपको मेरी रीडिंग्स पसंद नहीं आ रही है।
तो वही मैं बोलूँगी कि प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग्स, और पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।